पुराने जमाने की बात है। घने जंगलों में खूबसूरत पेड़ों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी एक रियासत में शर्जील नाम के खूबसूरत शहजादे का जन्म हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो उसकी एक अजीब आदत थी। वह हमेशा अपने साथ एक थैला रखता था। थैले में ना तो सोना चांदी था, न कोई ताज और ना ही कोई कीमती गहना। उसमें सिर्फ सूखी पत्तियां भरी रहती थी। लोग कहते थे शहजादा पागल है, पर सच किसी को नहीं पता था। दरअसल हर पत्ती, हर टहनी उसके लिए कोई खुफिया अलामत थी। ये सब उसे बचपन से मिलते जा रहे थे, और हर पत्तियों पर एक अजीब सी नक्काशी होती, मानो किसी ने उसमें छिपकर कुछ लिख दिया हो। शहजादे की रियासत से दूर आसमान के ऊपर एक और दुनिया थी, परियों की दुनिया। वहां न फूल मुरझाते, न चांद घटता। परियां वहां खेलती, गाती और इतराती। उन्हीं में से एक परी थी हुरिया। हुरिया बाकी परियों से अलग थी। उसे बार बार इंसानी दुनिया देखने की चाहत होती। रातों को वह गुपचुप जमीन पर उतर आती और बच्चों के झूलों के पास खेलती, बागों में फूलों को चमका देती या नदियों की लहरों को गुनगुनाती। लेकिन परिस्तान का नियम था, अगर कोई परी इंसानों से दिल लगा बैठी तो उसके पंख हमेशा के लिए नोच लिए जाएंगे और दोबारा नहीं मिलेंगे। मगर होरिया को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी। एक रात जब आसमान बादलों से घिरा था, शहजादा अपने किले से निकलकर अकेले जंगल में घूम रहा था। उसके थैले में ढेरों पत्तियां थीं, जिन पर अजीब नक्श बने हुए थे। वह अपनी उलझन में मसरूफ था। आखिर ये सब किसने भेजा है? तभी अचानक उसे झाड़ियों से किसी के हंसने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह रुक गया। उसने देखा, चांद की रोशनी में एक खूबसूरत परी वहां खेल रही थी, जो बेहद खूबसूरत थी। उसके पंखों से नूर की रोशनी निकल रही थी। शर्जील उसे देखता रह गया और उसकी ओर खींचता चला गया। कौन हो तुम? उसने पूछा। हुरिया बोली, मैं एक राहगीर हूँ। वो घबरा गई, लेकिन उसके पंखों की हल्की चमक सच छुपा न सकी। शर्जील ने फौरन अपने थैले से एक पत्ती निकाली और देखा, पत्ती पर वही नक्श बना था जो उस परी के पंखों जैसा था। शर्जील ने पूछा, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो और कहाँ से आई हो? शर्जील ने जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश की, वह डर कर उड़ गई। फिर शर्जील वहां रोज जाने लगा, मगर अब परी ने वहां आना छोड़ दिया। एक दिन परी फिर से उसी जगह घूमने आई। उसने देखा, शर्जील एक पेड़ के नीचे बैठा था। वो डरी नहीं और उसके पास आई। सुनो शहजादे, तुम इतना उदास क्यों हो? शर्जील ने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। वक्त गुजरता गया, फिर दोनों में दोस्ती हो गई। परी शर्जील को खूब हंसाती, उससे बातें करती। एक दिन दोनों पेड़ के नीचे बैठे थे। दोनों की नजरें मिली और दोनों को लगा जैसे किसी ने उन्हें पहले ही जोड़ दिया हो। कुछ दिन बीते। शहजादा जब भी जंगल जाता, पत्तियां अपने आप उसके थैले में आ गिरती। उन पर किसी अजनबी जुबान में लिखा होता। धीरे धीरे शर्जील समझने लगा, ये पत्तियां हुरिया भेजती है, लेकिन कैसे? हर बार पत्तियों पर एक लाइन लिखी होती, हमें साथ रहना मना है, पर दिल को रोकना मुश्किल है। शर्जील और हुरिया अब चोरी चोरी मिलने लगे। रात में फूलों की खुशबू और झींगरों की आवाज के बीच एक दिन शर्जील ने पूछा, हुरिया, ये पत्तियां तुम्हारे पास कहाँ से आती है? हुरिया ने उदास लहजे में कहा, ये कोई आम पत्तियां नहीं हैं। ये परिस्तान और इंसानों के बीच का बांध है। जो भी इन्हें पाएगा उसका दिल परिस्तान से जुड़ जाएगा। लेकिन ये भी जान लो शहजादे, ये बंधन हमेशा खुशियां नहीं लाता। कभी कभी ये बर्बादी का सबब भी बनता है। शर्जील ने हंसकर कहा, अगर तुम साथ हो तो किसी भी बर्बादी से डर नहीं लगता। उसने हुरिया की आंखों में देखा, लेकिन अंदर कहीं डर की परछाई थी। दिन गुजरते गए। हुरिया और शर्जील की मोहब्बत परवान चढ़ चुकी थी। लेकिन एक रात अचानक पत्तियों पर लिखावट बदल गई। अब वहां लफ्ज नहीं, बल्कि खून जैसे धब्बे थे। उनमें से एक पर लिखा था,
तुम्हें उसे भूलना होगा वरना उसकी मौत तय है। शहजादा घबरा गया। उसने हुरिया को ढूंढा। वह पहले से ही बेचैन बैठी थी। वो बोली, ये धमकी परी लोक से आई है। वहां की मलिकाएं जान चुकी है कि मैं इंसानों से मिलती हूँ। अगर उन्होंने चाहा तो मेरे पंख तोड़ देंगे और तुम्हें मार देंगे। शर्जील ऊंची आवाज में बोला, तो फिर मैं ही तुम्हारे पंख बनूंगा। कुछ दिनों बाद किले के आसमान पर अजीब अंधेरा छाने लगा। हवाएं तेज चलने लगी। फूल मुरझाने लगे। लोगों ने कहा, ये तो किसी अनहोनी की निशानी है। शर्जील को एहसास हो गया कि परिस्तान के पहरेदार जमीन पर उतर आए हैं। रात को किले के पास एक तेज रोशनी गिरी और उसमें से 3 सियाह रंग की परियां उतरी। शहजादे, तुम्हें पहले ही बताया गया था, अब या तो हुरिया तुम्हें छोड़ेगी या तुम्हारी सांसें छीन ली जाएंगी। इतने में हुरिया आगे बढ़ी और उन परियों के आगे खड़ी हो गई। नहीं, उसे मत छुओ। सजा देनी है तो मुझे दो। परियों ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और उसके पंखों से रोशनी खींच ली। हुरिया दर्द से चीख पड़ी। शहजादे ने फौरन अपना थैला खोला और सारी पत्तियां जमीन पर गिरा दी। अचानक वे पत्तियां जलने लगी और उनमें से रोशनी की एक दीवार उठ खड़ी हुई। ये कैसे हो सकता है? काली परियां हड़बड़ाई। शर्जील ने कहा, ये पत्तियां सिर्फ तुम्हारी रियासत का नक्श नहीं बल्कि हमारे प्यार की गवाही भी है। जब तक दिल सच्चा है इन्हें कोई नहीं जला सकता। रोशनी की दीवार फैलती गई। काली परियां पीछे हटने लगी। लेकिन उसी वक्त हुरिया ने शर्जील का हाथ थामकर कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो तुम्हारी जान हर पल खतरे में रहेगी। शहजादे ने रोते हुए कहा, तो मेरा जीना किस काम का? हुरिया मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखने लगी। प्यार का असली चेहरा यही होता है, किसी की जिंदगी बचाना। इतना कहते ही उसने अपने पंखों को जमीन पर रख दिया। पंख धूल में बदल गए और हवा में उड़ गए। काली परियां अचानक गायब हो गई। रियासत पर छाया अंधेरा मिट गया। अब शहजादा अकेला रह गया। उसके थैले में कोई पत्ती नहीं आती थी, लेकिन जब भी हवा चलती उसे फूलों की महक में और पत्तों की सरसराहट में हुरिया की हंसी सुनाई देती। लोगों का कहना था शहजादा पागल हो गया है और उसकी हंसी उड़ाने लगे, लेकिन वह जानता था हुरिया कहीं ना कहीं हर सांस में मौजूद है। वो उसकी बातों को याद कर कर मुस्कुराता रहता। उसे उम्मीद थी हुरिया एक ना एक दिन वापस जरूर आएगी। सालों बाद जब शहजादा बूढ़ा हो गया तो एक दिन किले के पास फिर से एक पत्ती गिरी। उस पर लिखा था, मैंने वादा किया था मैं फिर लौटूंगी, इंतजार करना। आज भी उस किले के खंडरों में लोग कहते हैं कि हवा चलती है तो पत्तियों की सरसराहट में एक परी की हंसी सुनाई देती है। क्या हुरिया सच में लौटेगी या ये सिर्फ शहजादे की तड़प थी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए।